नमस्कार बच्चों, अपनी प्रैक्टिस नोटबुक खोलेंगे और मेरे साथ लिखना स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 6 हमारा चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बेटा लेक्चर नंबर 5 में मैंने आपको गुडविल को कैलकुलेट करने के दो मेथड सिखाए थे। एक सिखाया था सुपर प्रॉफिट मेथड, एक सिखाया था कैपिटलाइजेशन मेथड। पूरी डेप्थ में एक एक चीज का आपको लॉजिक दिया था। अब उन दोनों मेथड के बेस पर हमारी बुक में जो भी क्वेश्चन गिवन है उनको आज सोल्व करते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन पहले एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो बड़े अच्छे तरीके से देखिए, तभी आज के क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। बेटा मैंने आपको सबसे पहले लास्ट लेक्चर में बताया था सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड से मैंने आपको गुडविल को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला लिखवाया था वो लिखवाया था सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। यस सर, एक मेथड मैंने आपको और भी सिखाया था बेटा, कैपिटलाइजेशन मेथड। लेकिन जो कैपिटलाइजेशन मेथड था ना बेटा, इसके दो पार्ट्स थे। एक था हमारे पास कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक था बेटा हमारे पास कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। जो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड है, इससे गुडविल को निकालने का जो फॉर्मूला बनता है वो है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। बेटा इसमें से माइनस करना होता है हमें क्या, एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड। किस तरीके से एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड कैलकुलेट करते हैं बेटा, मैंने आपको 3 फॉर्मूलास लिखवाए थे इसके। लास्ट लेक्चर को अच्छे तरीके से देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा। अब आते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड पर। इस मेथड से मैंने आपको गुडविल को निकालने का जो फॉर्मूला लिखवाया था वो लिखवाया था सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय NRR। तो आइए जी, सुपर प्रॉफिट मेथड से रिलेटेड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमारी बुक में सारे के सारे सॉल्व करते हैं। आओ, तो बेटा आप निकालेंगे अपनी बुक और बुक का निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 10 अनसॉल्व्ड क्वेश्चन, डीके गोयल। पेज नंबर है बेटा 3.70। जल्दी निकालो फटाफट। निकाल लिया? चलो जी, क्वेश्चन नंबर 10 बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ेंगे। कहता है अ फर्म अर्न प्रॉफिट्स ऑफ रुपीज 80,000, 1 लाख, 1,20,000 एंड 1,80,000 ड्यूरिंग द ईयर 2010-11, 11-12, 12-13, 13-14 रिस्पेक्टिवली। पिछले 4 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं अपने को। आगे कहते हैं द फर्म हैज कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 5 लाख। कहता है फर्म के अंदर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट हो रखे हैं जी, जिस फर्म के हमें प्रॉफिट दे रखे हैं। A fair rate of return on investment is 15% per annum। अगर बिल्कुल सेम तरीके का बिजनेस खोला जाए तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी आ जाती है? 15% की नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न रहती है जी। अगर सिमिलर टाइप का बिजनेस खोला जाए, क्या बोलते हैं बेटा इसको? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, NRR, क्वेश्चन में गिवन है। आगे कहता है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन 3 ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है, ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो लो जी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे पहले मैं गुडविल का फॉर्मूला लिखता हूं। गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट से सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेस बेटा अपने को क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान से देखिए कितना है, 3 ईयर परचेस। 3 ईयर परचेस। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, करते हैं। लिखिए एक लाइन छोड़कर, सुपर प्रॉफिट याद कीजिए फॉर्मूला। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट।
2 लाइनों की जगह छोड़ दीजिए। एवरेज प्रॉफिट निकालिए बेटा, पिछले 4 सालों का एवरेज करना है, तो लिखिए टोटल प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 4 years डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। बताओ जी, पिछले 4 सालों के प्रॉफिट 80,000, 1 लाख, 1,20,000, 1,80,000 डिवाइडेड बाय 4। बताओ बेटा कितना आता है, कैलकुलेट करो। सर ये आएगा 1,20,000। तो बेटा यहां पर मैंने पुट कर दिया 1,20,000। अब मुझे क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट। तो लो जी, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट यहीं पर कर लेते हैं, कहीं पर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR डिवाइडेड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में जो गिवन है वो है 5 लाख। इसके ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे 15%, जो कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। तो बेटा कितना आएगा, 75,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट अपने को पता लग गया 75,000, माइनस कीजिए 1,20,000 में से 75,000, तो कितना आता है अपने पास 45,000। तो 45,000 का सुपर प्रॉफिट है, यहां पर पुट कीजिए 45,000 एंड 45,000 को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास आंसर है। कितना आ गया जी आंसर, 1,35,000। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, फॉर्मूला याद होना चाहिए, सब कुछ होता चले जाएगा। चलो जी आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ फर्म इज ₹3 लाख। फर्म के अंदर जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 3 लाख है, मतलब मालिक ने बिजनेस के अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, 3 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। अगर बिल्कुल सिमिलर टाइप का बिजनेस मार्केट में खोला जाए तो 10% की रिटर्न तो आई जाती है। तो नॉर्मल प्रॉफिट बेटा आपको पता लग जाएगा यहां से, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है 3 लाख इंटू 10%, नॉर्मल प्रॉफिट 30,000। आगे कहता है एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म आर ₹41,000। कहता है जी जो ये फर्म है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस फर्म की गुडविल निकाल रहे हैं, ये फर्म एवरेज प्रॉफिट कमाती है 41,000 आफ्टर एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹2,000। एबनॉर्मल लॉस को बेटा क्या करते हैं, सब कुछ सिखा रखा है आपको, एबनॉर्मल लॉस को ऐड करते हैं, 2,000 को ऐड करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा, 41 प्लस 2,000 कितना आ जाएगा 43,000। कैलकुलेट गुडविल एट 5 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, 2 मिनट लगेंगे ओनली। क्वेश्चन नंबर 11, गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इनटू 5 टाइम्स बोला है उसने, सुपर प्रॉफिट को 5 से मल्टीप्लाई कर देना, स्पेस छोड़ दो। यहां पर आप मेरे साथ कैलकुलेट कीजिए एवरेज प्रॉफिट। बेटा इसको एवरेज प्रॉफिट की जगह ना एक और नाम दे देते हैं, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। सर ऐसा क्यों, बेटा हम एक एडजस्टमेंट कर रहे हैं ना, हमारे पास जो एवरेज प्रॉफिट गिवन था वो था 41,000, लेकिन आफ्टर एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹2,000 तो मैंने एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर दिया, मतलब एडजस्टमेंट की है मैंने एबनॉर्मल लॉस की। तो एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट आ गया मेरे पास 43,000। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट फॉर्मूला लिखो सबसे पहले, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR डिवाइडेड बाय 100। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है 3 लाख। NRR कितना है क्वेश्चन में गिवन 10% सर, तो कितना आ गया 30,000। सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा, यस सर, लेकिन बेटा एग्जामिनर को फॉर्मूला भी लिख के बताना है। बताओ जी सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या करना है इसमें से, नॉर्मल प्रॉफिट ना। तो बेटा एवरेज प्रॉफिट अपने पास कितने का है, ऊपर 43,000 का है,
माइनस करो इसमें से नॉर्मल प्रॉफिट 30,000 का, कितना आ गया 13,000। 13,000 को यहां पर डाल दीजिए और 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 65,000। आंसर आ गया जी, गुडविल निकल गई फर्म की। ये था जी छोटा सा क्वेश्चन। क्लियर? लिख लिया सबने? हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 12। बेटा आपको एक भी क्वेश्चन छुड़वाया नहीं जा रहा और अनसोल्ड क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, तो बेनिफिट उठाइए। इलस्ट्रेशन आपने खुद से मेहनत से करना है। जो भी डाउट आएगा मुझे बताना है, वो मैं लूंगा। क्वेश्चन नंबर 12, द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज। बेटा इस क्वेश्चन में ना गलती कर सकते हैं बच्चे, ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन में क्या ऐसी चीज है जिसके कारण हमारी एग्जाम में गलती हो सकती है। द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बीनू इज ₹10 लाख। कैपिटल कितनी है जी फर्म की? 10 लाख रुपए दोनों पार्टनर्स ने इन्वेस्ट कर रखी है। द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। अगर यही पैसा मार्केट में डाला जाता, मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता, तो कितने परसेंट से रिटर्न आती? 15% से, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आगे कहते हैं एनुअल सैलरी टू द पार्टनर्स इज 60,000 ईच। बेटा ईच के नीचे अंडरलाइन कर लो, मतलब एक पार्टनर की सैलरी 60,000 रुपए रहेगी, तो दो पार्टनर्स की सैलरी 1,20,000। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years वर ₹2,80,000, 3,80,000 एंड 4,20,000। 3 सालों के प्रॉफिट बता दिए। कहते हैं गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 year परचेस। नंबर ऑफ ईयर परचेस है 2 ऑफ लास्ट 3 years एवरेज सुपर प्रॉफिट। मतलब सुपर प्रॉफिट से बेटा आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है, तो सुपर प्रॉफिट एक तो आपने कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ ईयर परचेस क्वेश्चन में गिवन है 2। एक एडजस्टमेंट गिवन है बेटा सैलरी की, बाकी सब कुछ गिवन है क्वेश्चन में। तो लो जी, गुडविल का फॉर्मूला लिखिए, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। नंबर ऑफ ईयर परचेस बेटा कितना है? क्वेश्चन में 2 गिवन है। सुपर प्रॉफिट अभी मैं निकालूंगा, ठीक है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखिए, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस करना होता है बेटा इसमें से नॉर्मल प्रॉफिट। एक लाइन की जगह छोड़ दीजिए इसके बाद। अब मैं कैलकुलेट करूंगा एवरेज प्रॉफिट, तो लिखिए जी कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। बेटा हमें प्रॉफिट बता रखे हैं पिछले 3 सालों के। जिस फर्म की हम गुडविल निकालना चाहते हैं उसके पिछले 3 सालों के प्रॉफिट अपने को बता रखे हैं 2,80,000, 3,80,000, 4,20,000। बेटा लेकिन जिस फर्म की हम गुडविल निकाल रहे हैं, इस फर्म को जो भी भाई साहब खरीदेंगे उनका आने वाले समय का एक खर्चा रहेगा। 2 पार्टनर्स की सैलरी, एक पार्टनर की सैलरी कितनी है? 60,000, तो 2 पार्टनर्स की सैलरी कितनी होगी? 1,20,000, जिसको क्या बोलते हैं? फ्यूचर एक्सपेंस। अभी तक इस एक्सपेंस को कंसीडर नहीं कर रखा था प्रॉफिट में, लेकिन अब करेंगे ना, तो माइनस कीजिए फ्यूचर एक्सपेंस। एक्सपेंस का नाम क्या है? सैलरी। 60,000 ईच, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000। बताओ जी, एक ही एडजस्टमेंट थी, कितना कितना आता है? यहां पर आ जाएगा 1,60,000, यहां पर कितना आएगा 2,60,000, यहां पर कितना आएगा 3 लाख। ठीक है सर। एवरेज प्रॉफिट बताओ, एवरेज प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 years डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। कितना? 1,60,000 प्लस 2,60,000 प्लस 3 लाख डिवाइडेड बाय 3। बताओ कितना आता है?
3 और 3 6 हो गए, 6 के अंदर 1,20,000 और ऐड कर दो, 7,20,000। 7,20,000 को 3 से डिवाइड कर दो बेटा, आपके पास आएगा 2,40,000। ये अमाउंट आएगा एवरेज प्रॉफिट का। तो आपने एवरेज प्रॉफिट को यहां पर लिखना है 2,40,000। अब इसमें से माइनस करना है अपने को नॉर्मल प्रॉफिट। मेरे पास स्पेस नहीं है इस पेज पर, तो मैं साइड में कहीं पर कर लेता हूं नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन पेपर में ऐसे नहीं करना बेटा, इधर उधर सब कुछ सीक्वेंस में करना है। नॉर्मल प्रॉफिट फॉर्मूला एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR डिवाइडेड बाय 100। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बेटा क्वेश्चन में कितनी गिवन थी? 10 लाख। NRR कितना था? 15% सर। तो यहां पर कितना आ गया? 1,50,000। माइनस करो इसमें से 1,50,000 नॉर्मल प्रॉफिट, कितना आता है? 90,000। यस सर, 90,000 को यहां पर पुट करो क्योंकि ये सुपर प्रॉफिट है, तो अपने पास गुडविल आ जाएगी 1,80,000। आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट। छोटे छोटे से क्वेश्चन है बेटा, देख रहे हैं आप? यस। आइए जी क्वेश्चन नंबर 13 पर। कहता है फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड। बेटा गुडविल नहीं निकालनी इस क्वेश्चन में, निकालना क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है। तो क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, उसको बेटा ध्यान से पढ़े करो। क्वेश्चन आपसे मांग क्या रहा है? कहीं क्वेश्चन कुछ और मांग रहा हो, आप निकाल के कुछ और आ जाए पेपर में, आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा फिर उसका। तो यहां पर कहता है फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड। आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करनी है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कहता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%, ठीक है। प्रॉफिट 17-18, 18-19, 19-20, 3 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं। कहता है गुडविल वैल्यूड एट 3 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,50,000। बेटा गुडविल तो आपको निकाल के बता रखी है 1,50,000। कौन से मेथड से? सुपर प्रॉफिट मेथड से। नंबर ऑफ ईयर परचेस कितने हैं? 3। निकालना क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज प्रॉफिट भी पता लग जाएगा आपको। क्लियर? तो देखते हैं क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड कैपिटल एम्प्लॉयड। ये चीज निकालनी है बेटा। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। गुडविल बेटा क्वेश्चन में दे रखी है 1,50,000। सुपर प्रॉफिट अपने को नहीं बता रखा, नंबर ऑफ ईयर परचेस बता रखा है बेटा 3। तो यहां से मैं सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा और सुपर प्रॉफिट आएगा 1,50,000 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 50,000। ठीक है सर। बेटा सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 2-3 लाइनों की जगह छोड़ेंगे आप। एवरेज प्रॉफिट मेरे साथ कैलकुलेट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट बेटा 3 सालों के दे रखे हैं, तो मैं लिखता हूं टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। बताइए जी पिछले 3 सालों के प्रॉफिट 80,000, 1,30,000, 1,56,000 डिवाइडेड बाय 3। बताओ जी कितना आता है एवरेज प्रॉफिट? फटाफट। 1,30,000 प्लस 80,000 कितना हो गया? 2,10,000। 2,10,000 में 1 लाख और प्लस कर दो, 3,10,000, 3,66,000 डिवाइडेड बाय 3। 1,22,000। तो मैंने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया और यहां पर पुट किया 1,22,000। सुपर प्रॉफिट बेटा मुझे ऊपर ही पता लग गया था 50,000। तो यहां से बताओ बेटा क्या निकल सकता है? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट को इधर ले आओ, तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,22,000 माइनस 50,000। कितना आएगा बेटा? 72,000 सर। यस बेटा, मुझे नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बता दो। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है?
कैपिटल इंप्लॉयड सर, यस। इसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं बेटा? NRR से, और डिवाइड किससे करते हैं? 100 से। नॉर्मल प्रॉफिट अभी आपको पता लगा है कितने का? 72,000, यस सर। कैपिटल इंप्लॉयड अपने को क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए बोला है। NRR का रेट क्वेश्चन में गिवन है 12, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। कैपिटल इंप्लॉयड इज इक्वल टू 72,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 12। 6,000 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आता है? 6 लाख आ जाएगा। आंसर आ गया जी, कैपिटल इंप्लॉयड निकल गई। फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, आंसर अपने आप निकलेंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। A एंड B आर पार्टनर्स, दो पार्टनर्स हैं बेटा। दे एडमिट C फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। C को एडमिट कर रहे हैं फर्म के अंदर, एक नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है और उसको जो हम मालिक बनाएंगे प्रॉफिट में 1/4 शेयर के साथ मिलाएंगे। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। कहता है गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ेगा, किस तरीके से? 4 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट, मतलब सुपर प्रॉफिट मेथड आपने अप्लाई करना है। नंबर ऑफ ईयर परचेस बेटा क्वेश्चन में कितना गिवन है? 3 ईयर परचेस, मतलब 3 ईयर परचेस। नंबर ऑफ ईयर परचेस बेटा कितने क्वेश्चन में? 3। कहता है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू यू। ए की कैपिटल है, बी की कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस भी है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15% पर एनम। एवरेज प्रॉफिट 2 लाख। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट सी शेयर ऑफ गुडविल। कहता है सी का शेयर बताना है, फर्म की गुडविल नहीं बतानी, सी का हिस्सा बताना है गुडविल में कितना होगा। तो पहले आप पूरी गुडविल निकाल लेना, जो भी फर्म की गुडविल निकलेगी उसका 1/4 कर देना, आपको सी का शेयर पता लग जाएगा गुडविल में। बेटा इस क्वेश्चन में आपको कैपिटल इंप्लॉयड निकालनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी कैपिटल इंप्लॉयड नहीं दे रखी। मैंने आपको कैपिटल इंप्लॉयड को निकालने के 3 फॉर्मूलाज बताए थे। पहला फॉर्मूला बताता हूं, ओपनिंग कैपिटल इंप्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल इंप्लॉयड डिवाइडेड बाय 2। कहीं पर भी क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल इंप्लॉयड गिवन नहीं है, क्लोजिंग कैपिटल इंप्लॉयड गिवन नहीं है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता यहां पर। दूसरा फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस फिक्टिशियस एसेट माइनस गुडविल माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो टोटल एसेट, सन्ड्री एसेट्स गिवन है, आउटसाइड लायबिलिटी गिवन नहीं है, तो दूसरा फॉर्मूला भी कैंसिल। तीसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में फिक्टिशियस एसेट गिवन है माइनस कर दो इसमें से, एग्जिस्टिंग गुडविल गिवन है माइनस कर दो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट गिवन है माइनस कर दो। ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कैपिटल भी गिवन है, रिजर्व भी गिवन है, प्रॉफिट भी गिवन है। तो आइए जी कैलकुलेट करते हैं। लिखिए क्वेश्चन नंबर 14। सबसे पहले मैं गुडविल कैलकुलेट करूंगा, गुडविल कैलकुलेट करूंगा और फॉर्मूला मेरे पास है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। नंबर ऑफ ईयर परचेस में अभी बेटा यहां पर लिख देता हूं, कितना था? 3। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा, यहां से पे गुडविल निकल जाएगी। लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है सी शेयर इन गुडविल, ये मांगा क्वेश्चन ने हमसे। तो बेटा कैसे निकलेगा? गुडविल इंटू 1/4, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। तो बेटा सबसे पहले मैं सुपर प्रॉफिट निकालने का प्रयास करता हूं। सुपर प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहां पर थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं। क्या क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट गिवन है? यस बेटा, क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट गिवन है 2 लाख। अब निकालना क्या रह गया? नॉर्मल प्रॉफिट। अगर आपने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल दिया आंसर आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड इनटू NRR डिवाइडेड बाय 100। कैपिटल इंप्लॉयड क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन NRR का रेट क्वेश्चन में गिवन है 15%। तो बेटा कैपिटल इंप्लॉयड निकाल लेते हैं। एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड कैसे निकालेंगे? कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट।
बस, ना कोई क्वेश्चन में फिक्टिशियस एसेट गिवन है, ना कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट गिवन है, ना कोई एग्जिस्टिंग गुडविल गिवन है। इन तीनों को प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड का 5 लाख प्लस 4 लाख। कैपिटल कितने की है? 5 लाख प्लस 4 लाख। रिजर्व कितने का गिवन है? 1,50,000। प्रॉफिट कितना गिवन है? 30,000। 9 लाख प्लस 1,50,000, 10,50,000 प्लस 30,000, 10,80,000। 10,80,000 बेटा 10,80,000 के ऊपर आप 15% कैलकुलेट मुझे करके बता दो बस। ये आएगा बेटा आपके पास 1,62,000, जिसको मैं यहां पे डालूंगा 1,62,000 को और माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 38,000 और 38,000 को मैं यहां पर लिखूंगा, ठीक है। और 38,000 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 1,14,000 और 1,14,000 को बेटा मैं यहां पर लिखूंगा और इसका 1/4 करूंगा तो मेरे पास आंसर ही आ जाएगा। इसका आंसर कितना आता है? 28,500। ये बेटा आपका आंसर है। ये थी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। On 1st April 2014, a firm had asset of rupees 1 lakh excluding stock of rupees 20,000। कहते हैं फर्म की एसेट 1 लाख रुपया, लेकिन इसके अंदर अभी हमने स्टॉक का अमाउंट इंक्लूड नहीं कर रखा। तो अगर स्टॉक का अमाउंट इंक्लूड कर दे तो मुझे टोटल एसेट्स पता लग जाएंगी 1,20,000। कहता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ 60,000। पार्टनर की जो कैपिटल है बिजनेस के अंदर वो 60,000 है। द करंट लाइबिलिटीज वर रुपीज 10,000। करंट लाइबिलिटी का बैलेंस भी गिवन है एंड द बैलेंस कॉन्स्टिट्यूटेड द रिजर्व। बाकी का बैलेंस रिजर्व का है। कह रहा है इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 8%। कहता है मान लो जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 8% की है। ओके सर। द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000। कहता है फर्म की गुडविल 60,000 रुपए की है एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। कहता है नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 है और सुपर प्रॉफिट मेथड से हमने गुडविल कैलकुलेट करके आपको बता रखी है। गुडविल का अमाउंट दे रखा है बेटा क्वेश्चन में 60,000। कहता है फाइंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। निकालना क्या है? एवरेज प्रॉफिट। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। बताओ बेटा क्वेश्चन में गुडविल कितनी दे रखी है? ऑलरेडी गिवन है। कितनी है? 60,000। सुपर प्रॉफिट गिवन नहीं है। ओके। नंबर ऑफ ईयर परचेज बेटा क्वेश्चन में गिवन है 4। तो सुपर प्रॉफिट यहां से हम निकाल सकते हैं 60,000 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 15,000। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट अभी तक मुझे इसमें से पता है 15,000। एवरेज प्रॉफिट बेटा मैंने कैलकुलेट करना है, यही क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। नॉर्मल प्रॉफिट अगर मैं ढूंढ लूं तो काम हो गया जी, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आइए जी नेक्स्ट पेज पर नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR डिवाइडेड बाय 100। ठीक है जी, ठीक है जी सर। NRR क्वेश्चन में गिवन है कितने परसेंट? 8%। अगर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाए तो मैं आंसर तक पहुंच जाऊंगा। बेटा सुनो ध्यान से, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? याद करो, मैंने ना आपको एक बैलेंस शीट समझाई थी। हमारे पास जो टोटल एसेट्स हैं बेटा वो क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 1 लाख की एसेट, स्टॉक इसके अंदर अभी तक इंक्लूड नहीं था 20,000, तो मैं बोल सकता हूं टोटल एसेट कितने की? 1,20,000। आगे क्वेश्चन में बता रखा है कि कैपिटल का बैलेंस कितने का है? 60,000। ठीक है। करंट लाइबिलिटीज बेटा क्वेश्चन में गिवन कितने की है?
10,000। कहता है बाकी सारे का सारा रिजर्व का अमाउंट है, जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा। तो बेटा अगर टोटल एसेट 1,20,000 की, तो टोटल लाइबिलिटीज भी कितने की? 1,20,000 की। 1,20,000 की अगर टोटल लाइबिलिटी है, तो 1,20,000 में से 10 तो करंट लाइबिलिटी का बैलेंस है, और 60,000 रुपए किसका बैलेंस है? कैपिटल का। तो 70,000 तो इन चीजों के बैलेंस हो गए, तो बाकी का बैलेंस कितने का रह गया? 50,000, जो कि किस चीज का बैलेंस है? रिजर्व का। बेटा बताओ अब आपका मन क्या कर रहा है? इन दोनों के टोटल को बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। आपके पास यहां पर दो मेथड अप्लाई करने का मौका है। चाहे आप टोटल एसेट में से आउटसाइड लाइबिलिटी माइनस कर दो, मतलब 1,20,000 में से 10 को माइनस कर दो, चाहे ये वाला फॉर्मूला लगा लो, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। बताओ 1,20,000 माइनस 10,000 कितना आता है? 1,10,000। पसंद नहीं आ रहा सर ये फॉर्मूला, कोई बात नहीं, हमारे पास जब डाटा है तो दूसरा मेथड भी यूज कर पाएंगे आप। कैपिटल प्लस रिजर्व। कैपिटल कितने की है? 60,000, और रिजर्व कितने का है? 50,000। तो यहां पर कितना आ गया? 1,10,000। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 1,10,000 रुपए की मिल गई मुझे। तो 1,10,000 के ऊपर बेटा अब मुझे बता दो कैलकुलेट करके कितना आ रहा है आपके पास जल्दी? 8800। तो यहां पर पुट कर दो 8800 को, तो आपके पास बेटा एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा, जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। 8800 को दूसरी साइड ले जाओ, तो 15,000 प्लस 8800 इज इक्वल टू 23,800। ये आपका आंसर आ गया जी। तो क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। चलें जी अगले क्वेश्चन पर। यस सर, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। On 1st April 2020, an existing firm had asset of ₹5 lakh including cash of ₹20,000। कहते हैं फर्म की एसेट 5 लाख रुपए की है और इसके अंदर 20,000 का कैश भी इंक्लूड है। अच्छी बात है, मतलब टोटल एसेट बता रखी है 5 लाख की। कह रहे दी फर्म हैड अ रिजर्व 90,000, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ 3,80,000 और क्रेडिटर्स अमाउंट है 30,000 का। दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए। टोटल एसेट में से क्रेडिटर्स को माइनस कर दो, क्रेडिटर्स आउटसाइड लाइबिलिटी होती है। 5 लाख में से अगर आप 30,000 को माइनस करेंगे 4,70,000 रुपए आपके पास आता है। यस, कैपिटल एम्प्लॉयड कितने की आएगी? 4,70,000। दूसरा फॉर्मूला क्या है? कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट गिवन नहीं है, मतलब सब कुछ कैपिटल के अंदर पहले से ऐड था। तो बताओ 3,80,000 की कैपिटल, रिजर्व कितने का? 90,000। इन दोनों का टोटल भी कितना बनेगा? 4,70,000। कोई भी मेथड अप्लाई कर लो। कह रहा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 64,000 एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, फाइंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है, लेकिन मैं आपको करवाऊंगा, मेरा मन कर रहा है। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल बेटा अपने को क्वेश्चन में गिवन है 64,000, सुपर प्रॉफिट गिवन नहीं है। नंबर ऑफ ईयर परचेस बेटा क्वेश्चन में गिवन है 4, तो सुपर प्रॉफिट आ गया जी 16,000 रुपए। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एवरेज प्रॉफिट माइनस करना होता है बेटा इसमें से नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है सर, सुपर प्रॉफिट अपने को पता है 16,000 रुपए, एवरेज प्रॉफिट अपने को क्या दे रखा है क्वेश्चन में, और भाई साहब यही तो निकालना है एवरेज प्रॉफिट। बस नॉर्मल प्रॉफिट पता कर लो। तो लो जी, नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने का मेरे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR डिवाइडेड बाय 100। एक लाइन की जगह छोड़ो, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू कैपिटल प्लस रिजर्व। बेटा मेरा ये वाला फॉर्मूला लगाने का मन कर रहा था, अगर आपका दूसरा फॉर्मूला लगाने का मन करे टोटल एसेट माइनस क्रेडिटर, आप लगा सकते हैं, सेम ही आएगा जी अमाउंट। कैपिटल कितने की है बेटा? 3,80,000। रिजर्व कितने का है? 90,000। तो कितना आ गया? 4,70,000।
तो 4,70,000 को मैंने यहां पर पुट किया और NRR बताओ बेटा क्वेश्चन में कितना गिवन है, 20% डिवाइडेड बाय 100, 94,000। 94,000 ओके, पुट कर दिया। तो बताओ जी अब एवरेज प्रॉफिट कितने का, 16,000 में 94,000 को कर दो प्लस 1,10,000, आंसर आ गया जी। खुश? हाँ जी सर, आंसर आ गया तो खुश ही होंगे। 1,10,000। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 सारे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 17 पर आ जाओ। कैपिटलाइजेशन मेथड कह रहा है दी एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म 48,000। एवरेज प्रॉफिट कितने का है, 48,000 का है। द टोटल एसेट ऑफ द फर्म आर रुपीज 8 लाख। फर्म की एसेट कितने की है, 8 लाख। वैल्यू ऑफ अदर लाइबिलिटीज मतलब आउटसाइड लाइबिलिटी कितने की है, 5 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितने की आएगी बेटा, 3 लाख की। कहता है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर बिजनेस इज 12%। अगर बिल्कुल सेम तरीके का मार्केट में बिजनेस खोला जाए तो 12% की रिटर्न निश्चित है। कैलकुलेट गुडविल फ्रॉम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्वेश्चन नंबर 17, गुडविल कैलकुलेट करनी है। कौन से मेथड से, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। फॉर्मूला बताओ, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस करेंगे इसमें से क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। 2 लाइनों का स्पेस छोड़ दो। इसके बाद आप निकालना स्टार्ट कीजिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला याद नहीं आ रहा मुझे, क्या था, याद करवाओ जी भगवान जी। एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय NRR। एवरेज प्रॉफिट कितने का है, एवरेज प्रॉफिट है 48,000। 100 डिवाइड में NRR 12, 4,000, 4 लाख, 4 लाख आ गया जी। कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकाल लो। 3 फॉर्मूलाज होते हैं वैसे तो, 3 फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा रखे हैं, लेकिन अभी कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप क्वेश्चन के डाटा के हिसाब से, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। टोटल एसेट कितने की है, 8 लाख, माइनस आउटसाइड लायबिलिटी कितने की है, 5 लाख, तो कितना आ गया, 3 लाख। तो माइनस कर दो इसमें से 3 लाख, तो आपके पास बेटा कितना आ जाएगा, 1 लाख। ये आंसर आ गया जी। डन है जी सब बच्चों को, क्लियर है। हाँ जी क्लियर, यस। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18, अनुपम, पूर्णिमा एंड रुचिका आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस। 3 पार्टनर्स हैं। बैलेंसेस इन देयर कैपिटल एंड करंट अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2019। कैपिटल अकाउंट के बैलेंस तीनों के, करंट अकाउंट के बैलेंस डेबिट क्रेडिट डेबिट ऐसा कुछ दे रखे हैं। द फर्म अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2,40,000। एवरेज प्रॉफिट 2,40,000 रुपए का है। NRR 12% है। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या करना है इसमें से, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है सर। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एवरेज प्रॉफिट
इनटू 100 डिवाइडेड बाय NRR, माइनस करना है कैपिटल एम्प्लॉयड। ये चीज तो निकल जाएगी। एवरेज प्रॉफिट कितने का बेटा? 2,40,000, मल्टीप्लाई करना है 100 से, डिवाइड करना है NRR से, रेट है 12%। देखते हैं अभी कैलकुलेट करके कितना आता है। और यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड मैं पुट कर दूंगा, अभी यहां पर लिखना मत कुछ। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला बताओ बेटा। ना क्वेश्चन में रिजर्व है, ना टोटल एसेट गिवन है, ना आउटसाइड लायबिलिटी गिवन है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो बेटा? कैपिटल का बस टोटल कर दो। और करंट अकाउंट का पैसा भी किसका पैसा होता है? जो करंट अकाउंट के अंदर जो पैसा होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? मालिक के पैसे को। और जो मालिक का पैसा बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे? कैपिटल प्लस करंट अकाउंट का बैलेंस बेटा। लेकिन जो डेबिट बैलेंस होता है उसका मतलब होता है माइनस में चल रही है बैलेंस, माइनस में चल रहा है करंट अकाउंट का बैलेंस। तो बेटा क्रेडिट जो बैलेंस होते हैं वो प्लस बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस माइनस बैलेंस होता है। तो कैपिटल के बारे में कुछ भी क्वेश्चन में नहीं लिखा था, मतलब हमारा क्वेश्चन साइलेंट था। तो इसका मतलब कैपिटल क्रेडिट बैलेंस है। 6 लाख एक बंदे की बंदी है, ये 5 लाख दूसरी बंदी की, और 5 लाख तीसरी बंदी की। तो ये कैपिटल का बैलेंस प्लस करंट अकाउंट का बैलेंस। जो पहली वाली बंदी है उसका खाता चल रहा है माइनस में, 60,000 डेबिट। दूसरी वाली बंदी 30,000 माइनस, तीसरी वाली बंदी 10,000 प्लस। तो 10,000 मैंने पहले लिख लिया, माइनस कर रहा हूं बेटा इसमें से 60,000 जो डेबिट बैलेंस है, माइनस कर रहा हूं 30,000। इन सब का टोटल कर दो बस एक बार फटाफट। 6 लाख प्लस 5 लाख प्लस 5 लाख कितना होता है बेटा? 16 लाख होता है ना? 16 लाख। 16 लाख 10,000। 16 लाख 10 में से बस 90 माइनस कर दो। 16 लाख 10 में से 90 माइनस करूंगा तो आता है 15,20,000। तो 15,20,000 यहां पे लिख दो। यहां पर आएगा 20 लाख, यहां पर आएगा 15,20,000। तो माइनस करके अपने पास आएगा 4,80,000। यही आपका आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल कैलकुलेट करनी है आपने अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड इन द प्रीवियस क्वेश्चन 17। कहता है जो क्वेश्चन नंबर 17 है बिल्कुल सेम फिगर्स उठा लो, लेकिन सुपर प्रॉफिट मेथड से कर दो। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड कर देते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, गुडविल का फॉर्मूला लिखवाओ। सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय NRR। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बता दो। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट बेटा क्वेश्चन में गिवन है 48,000। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड बेटा कितनी? 8 लाख माइनस 5 लाख। 8 लाख माइनस 5 लाख, ये क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड। मल्टीप्लाई बाय NRR इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 सॉरी 48,000। फटाफट बताओ। माइनस यहां पे 3 लाख। NRR का रेट कितना है? 12%। 36। 48 में से 36 को माइनस करोगे 12,000। यहां पर 12,000 लिखो इंटू 100 डिवाइडेड बाय NRR, और NRR है हमारे पास 12। कितना आ गया बेटा? 1 लाख। 1 लाख आएगा। यस सर 1 लाख आ जाएगा। आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन बेटा। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ पार्टनरशिप फर्म। प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर लास्ट 6 ईयर्स, पिछले 6 सालों के प्रॉफिट लॉस दे रखे हैं।
एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट 15%, NRR 15%। कहता है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सभी मांग लिया उसने, मतलब पिछली रिवीजन करवा रहा है। सबसे पहले मैं एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेता हूं पिछले 6 सालों के। फर्स्ट ईयर के अंदर प्रॉफिट हुआ था 20,000, सेकेंड ईयर के अंदर भी प्रॉफिट हुआ था 60,000, थर्ड ईयर के अंदर लॉस हुआ था बेटा 10,000 माइनस 10,000, फोर्थ ईयर प्रॉफिट 60,000, फिफ्थ ईयर प्रॉफिट 50,000, सिक्स्थ ईयर प्रॉफिट 72,000 डिवाइडेड बाय 6 कितना आता है? जल्दी बताइए फटाफट। 42,000। ठीक है सर। सुपर प्रॉफिट भी एक बार निकलवा दो। फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 42,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR डिवाइडेड बाय 100। 42,000 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड बेटा क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख, NRR का रेट क्वेश्चन में गिवन है 15% डिवाइडेड बाय 100 कितना आएगा बेटा? 30,000। तो यहां पे 30,000 माइनस करोगे 42,000 में से कितना आ जाएगा? 12,000। सब कुछ निकल गया जी, बस फॉर्मूला लगाना है। फर्स्ट में क्या बोला था उसने? गुडविल मांगी थी एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो फॉर्मूला क्या होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड का? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है। एवरेज प्रॉफिट बेटा क्वेश्चन में कितना गिवन है? गिवन नहीं था, हमने कैलकुलेट किया था 42,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज बेटा क्वेश्चन में कितना बता रखा है, कितना लेना है? 4, 16, 1,68,000। यस सर, पहला आंसर आ गया। सेकंड कहता था 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, मतलब सुपर प्रॉफिट से निकालनी है गुडविल। फॉर्मूला लिखो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना? 12,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 लेना है, 48,000 बेटा यहां से आंसर आएगा। थर्ड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय NRR। सुपर प्रॉफिट 12,000 सर, 100 से मल्टीप्लाई, NRR बेटा क्वेश्चन में कितना गिवन है? 15। तो बताओ जी, कैलकुलेट करके आएगा आपके पास 80,000। तो लो जी बच्चों, हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी, सुपर प्रॉफिट मेथड से भी, कैपिटलाइजेशन मेथड से भी। जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने आपको बताया था 5 एडजस्टमेंट इस चैप्टर में करनी है। नंबर 1 थी कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो। फॉर्मूला क्या था? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। प्लस में आया तो सैक्रिफाइस पार्टनर, माइनस में आया तो गेनिंग पार्टनर। सेकंड एडजस्टमेंट थी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हमने पहले गुडविल का मतलब समझा, फिर गुडविल को वैल्यू किस तरीके से किया जाता है उसको समझा। वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आएगा हमारे पास, अभी हम सेकंड टॉपिक पे ही हैं, सेकंड एडजस्टमेंट पे ही हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब हमने गुडविल को कैलकुलेट करना सीख लिया, एक काम हमारा हो गया। अब गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है, वो अगले लेक्चर में हम समझेंगे। फिर हमें पता लगेगा कि हम सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो क्यों निकाल रहे थे। अब आएंगे सारे के सारे रीजन आपके सामने कि वो क्यों हो रहा था ऐसा काम। तो 20 तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं बेटा। आपने सारी की सारी इलस्ट्रेशन कंप्लीट करनी है 20 तक। जितने भी डाउट्स होंगे वो मुझसे पूछने हैं आपने। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझेंगे गुडविल का। थैंक यू सो मच।